स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफएमसीजी की स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 3.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो एचएनडी एफडीएस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 590 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं बीते 3 से 3.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 647% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 51% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट को यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे बनाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके उत्पाद की श्रेणियों की बात की जाए तो फूड सेगमेंट हो गया, होम केयर हो गया तथा पर्सनल केयर के साथ साथ बेवरेज सेक्टर में भी यह कंपनी कार्यरत है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स लेदर शूज तथा एसेसरीज को भी यह कंपनी बनाती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के टेक्निकल्स के तो करंट टाइम में 6,735 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 595 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 749 का हाई लगाने के बाद 325 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 107 की तथा बुक वैल्यू 30 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16.3% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 16% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स इस सेक्टर की कंपनियों के लिए ठीक ठाक निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स यदि इस गिरावट की बात की जाए तो इस गिरावट में भी ये कंपनियां ठीक ठाक तेजी के साथ ग्रो हो रही हैं। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में जिस प्रकार की शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, नो डाउट फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में इस तरह पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 64.85% के आसपास मोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 6.57% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 6.55%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 22.04%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एफआईआईएस तथा डीआईआईएस लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 590 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 53 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में तेजी के बाद गिरावट आई तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां नीचे गिरी और पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की
वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष में हम लोग को मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिला, कहीं न कहीं इन कंपनियों में भी प्रेशर देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनियां 50% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो हुई हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 550 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग इन कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये एफएमसीजी की स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, तो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में एक साथ खरीदारी ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में गिरावट होती है तो स्वाभाविक लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि में दोस्तों नो डाउट काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।